Dear students, today we are going to start the last lesson by Alphonse Daudet from Flamingo book of class 12th। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का जो लास्ट लेसन है उसे शुरू करने वाले हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। ये हमारे फ्लेमिंगो बुक से है जो क्लास 12th का है, लेसन फर्स्ट। So let's begin. Dear students, before starting the lesson, we will discuss the major characters of the lesson. प्रिय विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि हमें पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। मेजर कैरेक्टर्स, प्रमुख पात्र। मेजर मीन्स प्रमुख, character means पात्र। Franz, the narrator of the story. Franz is a young schoolboy in the French region of Alsace-Lorraine in the 19th century. Franz जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। फ्रांस इस कहानी का वक्ता है, इस कहानी का वर्णन करता है। फ्रांस 19वीं शताब्दी में अल्सेस-लॉरेन के फ्रांसीसी क्षेत्र में एक युवा स्कूल का लड़का है जो इस कहानी के बारे में बता रहा है। एम हेमेल द स्कूल मास्टर ऑफ अ स्मॉल विलेज स्कूल इन द फ्रेंच रीजन ऑफ अल्सेस-लॉरेन। एम हेमेल फ्रांसीसी क्षेत्र अल्सेस-लॉरेन में एक छोटे से गांव के स्कूल मास्टर है। ओल्ड होजर, वन ऑफ द एल्डर विलेजर्स हु गैदर्स विद द चिल्ड्रन इन M. Hamel's classroom to hear the last lesson. Elder means बड़ा, villagers means ग्रामीण, gathers means होता है इकट्ठा होना। ओल्ड होसर जो है एम हेमेल की कक्षा में बच्चों के साथ अंतिम पाठ सुनने के लिए इकट्ठा होने वाले बड़े ग्रामीणों में से एक है, यानी कि यह सभी ग्रामीणों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। पर्शियन सोल्जर्स, forces of occupying Persian power which has invaded the French region of Alsace-Lorraine. पर्सिया के सैनिक, कब्जे वाली पर्शिया शक्ति की सेना जिसने अल्सेस-लॉरेन के फ्रांसीसी क्षेत्र पर आक्रमण किया है। यहाँ पर एक और हमारा कैरेक्टर है ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लोग पाठ के दौरान पढ़ेंगे, वो हमारे पाठ में आएगा, तो वहाँ हम लोग उसको देखेंगे। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में, ऑथर मीन्स लेखक। इस पाठ के जो लेखक है वह है अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंसे डॉडेट का जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हो गई थी। वे एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स होता है लघु कथा लेखक। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वार 1870 to 1871। अंतिम पाठ जो है वह फ्रेंको पर्सियन युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था और जो फ्रेंको पर्सियन वार हुआ था वह 1870 और 1871 में लड़ा गया था। वार मीन्स होता है युद्ध। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया ने फ्रांस को परास्त किया था। डिफीटेड मीन्स होता है परास्त किया या हराया। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय पर्सिया में जो राष्ट्र शामिल थे वह है जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के दो जिले हैं, दो अल्सेस और लॉरेन, वे अब पर्सिया के हाथों में चले गए हैं। Read the story to find out what effect this had on life at school. पाठ को पढ़े और जाने कि इसका
स्कूल जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. यहाँ जो लड़का है जो फ्रांस, वो बोल रहा है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए देरी से निकला था और मुझे बहुत भय था कि आज मुझे डांट पड़ने वाली है या फटकार लगने वाली है। ग्रेट ड्रेड, बहुत भयभीत होना। स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का अर्थ होता है डांट पड़ना या फटकार लगना। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. खास तौर पर कि एम हेमेल जो है हमें प्रश्न पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स का अर्थ होता है कृदंत, जो हम लोग वर्ब में चेंज करते हैं ईडी लगाकर, आईएनजी लगाकर, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल्स। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उनके बारे में मुझे एक भी शब्द पता नहीं था, उसे कुछ नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ और पूरा दिन जो है बाहर बिताता हूँ। स्पेंडिंग का अर्थ होता है बिताना। वह यहाँ वर्णन करता है उस दिन का कि वह दिन कैसा था, कैसा लग रहा था। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन जो था वह गर्म था और बहुत चमकदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में स्वॉमिल के पीछे जो पर्शियन सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? सैन्य अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यह उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। वह सोच रहा था कि स्कूल जाने से बेहतर है कि मैं आज बाहर रहूं और पार्टिसिपल्स में भाग लेने से अच्छा है कि मैं आज का जो वातावरण है बाहर का उसका आनंद लूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन उसमें एक क्षमता थी और उसने उस लालच को छोड़ा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसने स्कूल जाने का निर्णय लिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं शहर के टाउन हॉल से निकला तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। क्राउड मतलब होता है भीड़। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बुलेटिन बोर्ड समाचार का जो बोर्ड है जहाँ से न्यूज़ वगैरह देखते हैं हम लोग, जिसको नोटिस बोर्ड कह सकते हैं हम लोग। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमारे लिए जितनी भी जो बुरी खबरें थी वो सारी की सारे वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्रॉप्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, जो ड्रॉप्ड है, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के जो सारे की सारे आदेश है वो सारे कहाँ से आ रहे थे? बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वहाँ पर बिना रुके वो सोचता है मन में, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी खबर हो सकती है, अब क्या हो सकता है, यह उसके मन में चल रहा था और वह रुकता नहीं है और स्कूल की ओर वह बढ़ता चला जाता। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं वहाँ से तेजी से निकलता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं चलता हूँ। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर, वहाँ पर एक लोहार था जिसका नाम वास्टर था। विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वह अपने प्रशिक्षु के साथ में समाचार पत्र पढ़ रहा था। अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु, लर्नर, सीखने वाला। कॉल्ड आफ्टर मी, वह मुझे पीछे से आकर बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बुप। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपको स्कूल पहुंचने के लिए कुछ ही समय लगेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी,
मुझे लगा वह मेरा मजाक बना रहा है या मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमेल्स के गार्डन में पहुंच जाता हूं। मेरी सांसें फूली हुई थी, उसकी धड़कनें तेज थी। यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, सामान्य तौर पर या आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल में बहुत चहल पहल होती है, हलचल होती है। ग्रेट बस्टल मीन्स हलचल होना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, डेस्क के खुलने और डेस्क के बंद होने और पार्ट का जो जोर जोर से रिपीट करना। इन यूनिजन का अर्थ होता है दोहराना। जो पार्ट दोहराए जाते थे वेरी लाउड, जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ जो होते हैं कहाँ तक होते थे, कानों तक होते थे, ताकि हम पार्ट को अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो स्केल होता है वह बार बार टेबल पर ठोकते हैं, उसकी आवाज़ को भी सुना जा सकता है। बट नाउ इट वॉज सो ऑल स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमिशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो सोचता है कि मैं आज भी इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोई मुझे देख ना सके, इस तरह से मैं वापस क्लास में इंटर कर जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सारी की सारी चीज़ें जो हो रही थी बिल्कुल क्या थी, शांत थी। जैसे संडे के दिन स्कूल बंद होता है और सारा माहौल शांत होता है, ठीक उसी प्रकार से उस दिन का भी माहौल शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की के जरिए, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैं मेरे साथियों को देखता हूँ। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सब की सब अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो हमारे शिक्षक थे एम हेमेल, उनके पास जो लोहे की छड़ थी उसे वह अपनी बाहों में लेकर क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरी डे, प्रतिदिन की तरह मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था। यू कैन इमेजाइन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मा गया था और कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमेल सामी, एम हेमेल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं कूद कर मेरे डेस्क पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक नहीं जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया। आई डिड सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, मैंने देखा कि जो मेरे शिक्षक हैं आज बहुत ही सुंदर हरे रंग का झालदार कोट पहनकर वो क्या है आए हुए हैं क्लास में। वो इस बात को नोटिस करता है, कौन? फ्रेंच। जब उसका डर थोड़ा कम हो जाता है फिर उसका ध्यान शिक्षक के ऊपर जाता है और वो देखता है कि आज उसके शिक्षक ने एक हरे रंग का कोट पहना हुआ है, झालदार कोट है और वह क्या है, बहुत ही सुंदर है। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ और पार्ट का जो बचा हुआ शेष भाग है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।